स्वागत है आपका मालगुड़ी डेज के छठे एपिसोड में। और आज की ये कहानी शुरू होती है स्वामी के घर के उस हिस्से से जहाँ पे घर का यूजलेस सामान रखा होता है, यानी जिसे स्टोर रूम बोलते हैं। कहानी का मुख्य पात्र स्वामी उसी स्टोर रूम में दफ्ती और टूटे हुए लेंस का यूज करके एक कैमरा बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त मणि भी वहाँ पे आ जाता है और उसे आज राजम से मिलने वाले प्लान के बारे में बताता है। तभी अचानक स्वामी को भी याद आ जाता है और आनन फानन में दोनों भाग कर जाते हैं और मीटिंग वाली जगह पे मिलते हैं। स्वामी के दोस्त उसके नए स्कूल के बारे में पूछते हैं, स्कूल कैसा है, उसने स्कूल क्यों छोड़ दिया। खैर स्वामी भी अपनी गलती मानता है और उसके बाद राजम एक क्रिकेट टीम बनने का प्रस्ताव देता है अपने दोस्तों के बीच में। सारे दोस्त खुश हो जाते हैं और फिर सारे मिलके उस टीम का नाम डिसाइड करते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है और फिर फाइनली सारे दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम का नाम होगा मालगुड़ी क्रिकेट क्लब यानी MCC। इतना सब कुछ होने के बाद राजम कहता है कि अब बाकी की मीटिंग कल मेरे घर पे होगी। अगले दिन शाम को डिसीजन के मुताबिक सारे राजम के घर आते हैं। राजम क्रिकेट के सारे सामानों के बारे में अच्छे से किताबों में पढ़ता है, अपने दोस्तों को भी दिखाता है और फिर स्वामी को बैट, बॉल, स्टंप, उन सारी चीज़ों की लिस्ट जो कि क्रिकेट खेलने के लिए ज़रूरी होती हैं, उनकी लिस्ट बनाने को कहता है। स्वामी उन सामानों की लिस्ट के साथ साथ एक लेटर भी बनाता है और उस लेटर को स्पोर्ट्स क्लब यानी मालगुड़ी के स्पोर्ट्स क्लब के लिए लिखता है कि वो सारे जो सामान है उसे वो चाहिए। राजम बाद में उस लेटर को पोस्ट भी कर देता है और अगले दिन स्वामी के घर में मिलने के लिए सबको बोलता है। स्वामी अपने घर में राजम के आने की बात सुनकर खुशी से झूम उठता है और अपने दोस्त से उसकी टोपी मांगता है। शायद आपको मैंने पहले के एपिसोड में बताया था कि स्वामी अपनी टोपी एक राजनीतिक प्रदर्शन के दौरान जला देता है, तो इसके वजह से उसके पास वो टोपी नहीं होती है। तो इसलिए वो अपने दोस्त से उसकी टोपी मांगता है कि अगर वो उसे टोपी दे दे तो वो अपने दोस्त की अगवानी करेगा, लेकिन उसका दोस्त उसे मना कर देता है। बाद में स्वामी उसे धमकी देता है कि अगर उसने वो टोपी नहीं दी तो राजम के बगीचे से जो उसने पपीता चुराया है वो उसकी मम्मी को बता देगा। खैर उसे वो टोपी मिल जाती है। अगले दिन राजम उसके घर आता है और फिर दोनों उस टीम के नाम और सूची के बारे में चर्चा करते हैं। खैर वो दिन भी चला जाता है। फिर सारे दोस्त एक दिन नदी के किनारे मिलते हैं और क्रिकेट की टीम कैसे बनानी है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, किसको किसको रखना है, वो सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। राजम ने अपने एक दोस्त को स्टंप का जुगाड़ करने के लिए भेजा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका दोस्त वहां आता है और लेकिन वो खाली हाथ आता है। राजम गुस्सा होता है कि वो स्टंप का जुगाड़ कर नहीं पाया, दुखी हो जाता है, सोचता है कि अब क्या करें। फिर सारे दोस्त मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि पहाड़ में गया स्टंप, अब दीवारों पे लाइन खींचेंगे, उसी को स्टंप बनाएंगे और प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अगले दिन सारे राजम के बंगले पे क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। स्वामी पहली बॉल में ही राजम को क्लीन बोल्ड कर देता है। राजम उसे शाबाशी देता है और इस तरीके से उनकी प्रैक्टिस चल निकलती है। एक दिन प्रैक्टिस टाइम पे स्वामी के स्कूल में योगा क्लास चल रही होती है और स्वामी स्कूल से भागने की जुगाड़ भिड़ा रहा होता है। किसी तरीके से अपनी टीचर को अपनी बातों में फंसाकर वो वहां से भाग निकलता है और वो अपने टीचर से बहाने क्या बनाता है कि मुझे पूरी रात पागलपन का दौरा पड़ रहा था, इसलिए वो अब योगा क्लास में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो योगा करेगा तो वो मर जाएगा। खैर टीचर उससे गुस्सा होता है और उसे तुरंत निकाल देता है। जब स्वामी घर आता है तो उसे देखते ही उसकी दादी उसे नींबू लाने के लिए कहती है क्योंकि उनके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन स्वामी उनकी बात को अनसुना करके वहां से निकल जाता है और अपने दोस्तों के पास चला जाता है। वहां क्रिकेट के सारे सामान आ गए हैं और उनके साथ स्वामी अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। राजम ने अपनी जो टीम बनाई है उसका नाम MCC यानी मालगुड़ी क्रिकेट क्लब है और एक दूसरी टीम जो मालगुड़ी में क्रिकेट खेलती है उसका नाम YMU है यानी यंग मेंस यूनियन। राजम अपनी टीम की ओर से YMU टीम के कैप्टन को मैच के लिए एक चिट्ठी लिखता है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद स्वामी घर लौटता है। जब वह घर आता है तो उसे दादी की याद आती है।
जो उसे नींबू लाने के लिए कह रही थी ताकि उनका पेट दर्द ठीक हो सके। वो वापस आकर उनका हालचाल लेता है और क्रिकेट के बारे में उनसे कुछ सवाल पूछता है। जब दादी ने कहा कि क्रिकेट के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, तो कहता है कि तुम्हारे जमाने में टाइम पास करने के लिए लड़के और मर्दों के पास भजन कीर्तन करने के अलावा कोई दूसरा चारा तो था नहीं, तो उन्हें कहां से पता होगा क्रिकेट के बारे में। खैर, अगले दिन स्वामी क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पे पहुंचता है और प्रैक्टिस शुरू कर देता है। हालांकि देर से आने के लिए राजम स्वामी को वार्निंग भी देता है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद राजम अपनी एमसीसी टीम को बताता है कल उसकी टीम से मिलने के लिए वाईएमयू टीम का कैप्टन आने वाला है, क्योंकि उसने वाईएमयू के साथ मैच खेलने के लिए उन्हें एक लेटर लिखा था। भाई, अगले दिन वाईएमयू टीम के कैप्टन साहब एमसीसी टीम के प्लेयर से मिलने के लिए उनके प्रैक्टिस ग्राउंड पे आते हैं। एमसीसी टीम के खिलाड़ी उन्हें पहले अपनी शर्तों का पुलिंदा थमा देते हैं। इस बात पर वाईएमयू टीम के कैप्टन और एमसीसी टीम के प्लेयर्स के बीच थोड़ी सी गहमा गहमी हो जाती है, थोड़ी धक्का मुक्की होती है, लेकिन स्वामी और राजम बीच बचाव कर मामला शांत कर देते हैं और मैच के लिए अगले रविवार यानी 27 तारीख का दिन डिसाइड करते हैं। वाईएमयू टीम के कैप्टन उन्हें मैदान में मजा चखाने की बात करते हैं, वहीं एमसीसी के प्लेयर्स भी उन्हें ठोकने की बात करते हैं, यानी एक दूसरे को चैलेंज देते हुए अपनी मस्ती में डूब जाते हैं। साथियों, भले ही ये छोटा सा वक्त रहा हो, लेकिन आखिरी सांस तक हमारे जहन में सिर्फ वही एक याद रह जाती है, क्योंकि वक्त का साया सब पर मंडराता है, किसी को नहीं छोड़ता। धन्यवाद।